नमस्कार, मैं ज्योतिष शास्त्री रमेश चौबे उपस्थित हूं आपके समक्ष। इसके पूर्व में जो कुंडली पे मैं चर्चा कर रहा था कि कैसे महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा और उसके आगे प्राण दशा और सूक्ष्म दशा जो है उसके माध्यम से कैसे हम और अंदर चले जाते हैं। यदि तो विशेष मतलब आपको यदि उस दिन का पार्टिकुलर टाइम निकालना है तो अंदर अंदर दशाओं में जाइए, नहीं तो महादशा, अंतर और प्रत्यंतर काफी है पता करने के लिए किसी विषय को। तो कैसे आपकी महादशा और आपके गोचर का जो आपसी तालमेल बैठ जाए तो आपको उस चीज की प्राप्ति हो जाती है, ये कैसे हम देख सकते हैं। मान लीजिए, सपोज कीजिए आपके पास कोई व्यक्ति आया और उसने कहा कि गुरुजी अप्रैल में मुझे संतान प्राप्त होने वाला है। तो वो संतान जो है स्त्री संतान, पुत्री संतान होगी या पुत्र संतान होगा, ये कैसे पता करें। तो उसी समय आपको क्या करना है कि गोचर का प्रयोग करना है, यानी कि उसकी जो दशा चल रही है उस महादशा में अंतरदशा को देखिए और उस अंतरदशा में के हिसाब से उस दिन का गोचर बना लीजिए। जब डॉक्टर ने समय दिया है या सिजेरियन से यदि संतान होने का योग बना हुआ है तो आप वहां से आप गोचर बैठा लीजिए और आप वहां से सटीक निकाल सकते हैं। कैसे देखिएगा, बड़ा ही आनंददायक विषय है। यदि आप ज्योतिष में थोड़ा सा अंदर जाएंगे ना और अंदर जाके आप ज्योतिष को यदि समझने की कोशिश करेंगे, बड़ा आनंद आता है। क्योंकि ऐसा विषय है कि जो दशा चल रही है उसका गोचर से संबंध बनना ही बनना है, और वो जब तक गोचर से संबंध नहीं बनेगा तब तक आपका वो काम संपन्न नहीं होगा। और देखिए, मैं आपको कितने बढ़िया इन चीजों को बैठा के बताता हूं, आपको समझ में आएगा। मैंने आज 2 विषय लिया हुआ है। देखिए, सबसे पहले तो मैंने ये लिखा है कि कौन सी ग्रह कौन सी नक्षत्र में और किसके सब नक्षत्र में है। केपी एस्ट्रोलॉजी जो है उसमें सब नक्षत्र को, सब नक्षत्र को भी हम लेते हैं, वो भी मैंने लिखा हुआ है। और ये पिछले वाली ही कुंडली है। तो आज मैं बताऊंगा कि इनका जो नौकरी लगा था 2003 में, उस समय क्या दशा थी और उस समय का गोचर क्या था, और पुत्री संतान हुई, इसके पहले पुत्र संतान का बताया था मैंने, पुत्री संतान हुई तो क्या गोचर था। बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय, देखिए ध्यान से, बहुत आनंददायक है। अब इनको जो है, ये तुला लग्न की कुंडली बनती है। अब इनको जो है 10 जुलाई 1987 से 10 जुलाई 2007 तक शुक्र की दशा चली। ठीक, अब इनको जो नौकरी लगी कब लगी, तो 18 जनवरी 2003 में। 18 जनवरी 2003 में इनको सरकारी नौकरी लगी, क्योंकि सूर्य इनके कुंडली के 10वें भाव में बैठे हुए हैं, पंचमेश जाकर के लग्न में बैठे हैं और लग्नेश जाकर के आय में बैठे हैं। तो शुक्र की दशा ने इनको अपने 20 साल में सब कुछ दिया। तो यहां पे शुक्र में 10/5/2000 से लेकर के और 10 जुलाई 2003 तक इनको शुक्र में शनि की अंतरदशा चली। अब शुक्र और शनि, तो शनि यहां पे लग्न में उच्च के बैठे हैं। मैंने आपको बताया है कि सरकारी नौकरी के योग में षष्ठ महापुरुष या पंच महापुरुष में से कोई भी एक राजयोग पे कुंडली में, यदि पंच महापुरुष योग में यदि कोई भी एक महापुरुष योग पे कुंडली में बना है तो ये सरकारी नौकरी की तरफ इशारा करता है, रुचक हो, भद्र हो, मालव्य हो इत्यादि। तो यहाँ पे षष्ठ महापुरुष योग का निर्माण यहाँ पे हुआ है। जरा समझिए, मंगल, शनि जो है वो लग्न में उच्च के बैठे हैं, और शनि किसके नक्षत्र में बैठे हैं, तो शनि यहां पे मंगल के नक्षत्र में बैठे हैं। ध्यान दीजिएगा, शनि यहां मंगल के नक्षत्र में बैठे हैं। और मंगल कहां के स्वामी हैं, तो मंगल यहां पे धन भाव के स्वामी हैं और सप्तम भाव के स्वामी। बैठे कहां, तो भाग्य भाव में, पराक्रम भाव में बैठे हैं, क्षमा कीजिए, भाग्य भाव में बैठे हैं और पराक्रम भाव को देख रहे हैं। ठीक, अब यहां पे शनि का अंतर आया, और शनि जिस नक्षत्र में बैठे हैं उस नक्षत्र का भी बहुत इफेक्ट होता है। मैंने आपको बताया कि जो ग्रह जहां बैठा है वो किसके नक्षत्र में बैठा है, तो शनि मंगल के नक्षत्र में बैठे हैं। मंगल यहाँ पे धन भाव का स्वामी है। इसका मतलब ये हुआ कि शनि अपनी अंतरदशा में जातक को धन देंगे, क्योंकि वो उनकी स्थिति बहुत मजबूत है, और जिस नक्षत्र में बैठे हैं उस नक्षत्र का स्वामी भी धन देने के लिए कह रहा है, यहाँ पे भाग्य में बैठ के और पराक्रम को देख रहा है। ये पहला पॉइंट हो गया। आगे बढ़ते हैं। फिर इनको शुक्र में शनि में राहु का अंतर जो है वो 17 अगस्त 2002 से 8 फरवरी 2003 तक चला। उसके बाद में इनको जो है, अब यहां पे राहु का रोल है, क्योंकि राहु कुंडली के अष्टम भाव बैठा है। कैसे बैठा, तो उच्च का बैठा है। राहु किसके नक्षत्र में बैठे हैं, तो राहु भी यहाँ पे मंगल के नक्षत्र में बैठे हैं।
देखिए कैसे ग्रह दशा जो है वो आपस में कैसे मैच खाती है। तो यहां पे राहु भी मंगल के नक्षत्र में बैठे हुए हैं और मंगल वापस धन भाव के स्वामी बनते हैं यहां पे। तो ये बड़ा श्रेष्ठ बना हुआ है, यानी कि राहु भी धन देने के लिए उत्सुक है और यहां पे शनि भी, क्योंकि दोनों ही मंगल के नक्षत्र में बैठे हुए हैं। अब एक और चीज समझिए, यहां से राहु की दृष्टि धन भाव पे पड़ती है, ये भी प्लस पॉइंट है, ये भी प्लस पॉइंट। राहु यहाँ पे उच्च के बैठे हुए हैं। अब थोड़ा सा दशाओं में और अंदर चले जाते हैं तो हमने क्या देखा कि इनको 5 जनवरी 2003 से लेकर के और 14 जनवरी 2003 तक शुक्र में शनि में राहु में सूर्य का अंतर चला। अब सूर्य कहां के स्वामी है? तो सूर्य दशम भाव बैठे हैं, इसका मतलब सरकारी नौकरी देंगे, सरकारी नौकरी देंगे। उसके बाद इनको यहां पे जो है इस दशा में क्या है कि इनको पता चल गया, रिजल्ट आउट हो गया कि इनकी नौकरी लग गई, क्योंकि सूर्य यहां पे दशम भाव बैठे हैं। लेकिन ये नौकरी ज्वाइन इन्होंने कब से किया? तो यहां पे देखिए 14 जनवरी 2003 से 14 जनवरी 2003 से 29 जनवरी 2003 तक इनको शुक्र में शनि में राहु में चंद्रमा का अंतर चला। चंद्रमा कहां के स्वामी है? चंद्रमा दशम भाव के स्वामी, बैठे कहां? पराक्रम भाव में है, मंगल से दृष्ट होकर बैठे हैं। तो जातक कैसा काम करेगा? तो जातक पराक्रम का काम करेगा, क्योंकि सारे के सारे जो ग्रह जो बैठे हैं राहु जो और शनि, ये मंगल के तरह बैठे हैं और मंगल पराक्रम भाव को देखते जातक पराक्रम का काम करेगा। सेना में भर्ती हुए हैं 2003 में, क्योंकि सारे ग्रह उधर ही इशारा कर रहे हैं। अब चंद्रमा किसके नक्षत्र में बैठा है? चंद्रमा दशम भाव का स्वामी है, चंद्रमा केतु के नक्षत्र में बैठा है। केतु कुंडली के दूसरे भाव में उच्च के बैठा है, यानी धन देने के लिए बिल्कुल तत्पर है। तो देखिए कैसे कॉम्बिनेशन मिलता है यहां पे। और सूर्य जो है, सूर्य किसके नक्षत्र में बैठे हैं? सूर्य यहां पे शनि के नक्षत्र में बैठे हैं, सूर्य शनि के नक्षत्र में। जब इनका रिजल्ट आउट हुआ, जब सूर्य का उसमें चल रहा था महादशा में अंतर प्रत्यंतर, तो इनको रिजल्ट आउट हुआ तो सूर्य के में, और सूर्य शनि के नक्षत्र में बैठे हैं, शनि उच्च के बैठे हैं। तो ऐसे समन्वय मिलता है। अब ये तो मैंने बताया आपको कि महादशा अंतर प्रत्यंतर इत्यादि। गोचर अत्यंत महत्वपूर्ण। क्या गोचर सपोर्ट कर रहा है कि इनको सरकारी नौकरी मिलेगी? तो आइए देखते हैं। मैं 18 जनवरी 2003 का गोचर तुला लग्न मैंने लिखा है यहां पे। अब यहां पे जो है धन भाव में ही अपने राशि में मंगल यहां बैठे हुए हैं और शुक्र भी साथ में बैठे हैं और शनि भी यहां बैठे हैं। देखिए कितना बढ़िया ज्योतिष का समन्वय गोचर के साथ जब महादशा का बैठता है तो जातक नौकरी कैसे करता है या उसके कोई काम कैसे सिद्ध होते हैं। इसमें यहां भी केतु बैठे हैं और यहां भी केतु बैठे हैं और चंद्रमा मैंने आपको बताया कि और केतु के नक्षत्र में बैठे हैं। करके आगे बढ़ता हूं, समझाऊंगा, बड़ा मजा आएगा। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग विषय है आज का। मंगल अपने राशि में बैठे हैं, केतु साथ में बैठे हैं और शुक्र जिसकी महादशा चल रही है, जो लग्नेश है, वो भी वहीं पे बैठे हैं, क्योंकि शुक्र की दशा चल रही थी और शुक्र केतु के नक्षत्र में बैठे हुए हैं। देखिए शुक्र केतु के नक्षत्र में बैठे हैं और शनि के सब नक्षत्र में बैठे हैं। कितना बढ़िया समन्वय यहां बना हुआ है, यहां पे कितना बढ़िया समन्वय बना हुआ है। देखिए यहां पे अब शनि भी सपोर्ट करेंगे। कैसे? तो शनि कुंडली के अष्टम में बैठ के दूसरे भाव को देख रहे हैं। वहां उस मंगल के नक्षत्र में बैठे थे और यहां वो देख रहे हैं। और राहु भी सपोर्ट कर, राहु भी अपनी स्वराशि में उच्च के बैठे, यानी जातक को वापस जो है, जातक का जो जन्म है कब का है? तो 22 जुलाई 1983 के बाद। और 1983 के बाद वापस जब जातक नौकरी करने के लिए जब तत्पर हुआ, जब कुंडली उसके सपोर्ट करे सरकारी नौकरी के लिए, तो वापस ग्रहों की स्थितियां देखिए, राहु वापस उच्च राशि में और केतु वापस उच्च राशि में और मंगल स्वराशिगत। कितना बढ़िया ये विज्ञान, ये ज्योतिष विज्ञान हमारे ऋषि मुनियों की एक देन है, इसका कोई जवाब ही नहीं है। अब आइए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यहां पे किसका किसका रोल था? तो शुक्र का, शनि का, राहु का और चंद्रमा का और सूर्य का भी था जब उनको रिजल्ट आउट हुआ उनका। तो सूर्य यहां पे कुंडली में कहां बैठे हैं? कुंडली के चौथे भाव में और दसम भाव को देख रहे हैं। यहां सूर्य बैठ करके, क्योंकि इसी पे मैंने गोचर लगाया है, तो यहां देखिए दसम भाव को देख रहे हैं। और चंद्रमा बृहस्पति के साथ गज केसरी योग बना करके, महान राजयोग है ये, कुंडली के दसम भाव में गोचर कर रहे हैं। अब यहां पे आप तो बोलेंगे कि बृहस्पति तो यहाँ पे कुंडली के छठे भाव के स्वामी बनते हैं। हाँ, छठा भाव नौकरी का होता है, छठे भाव से नौकरी का विचार करते हैं। दसवां भाव कर्म का होता है और छठा भाव नौकरी का होता है। तो छठे भाव के स्वामी होकर के उच्च राशि में यहाँ पे गोचर कर रहे हैं और चंद्रमा स्वराशिगत ही बैठे हुए हैं और जातक नौकरी प्राप्त किया। देखिए कितना बढ़िया समन्वय। और समझिए
नौकरी में भाग्य का साथ देना बहुत जरूरी है, क्योंकि भाग्य साथ नहीं देगा तो नौकरी कैसे मिलेगी। तो बुध यहाँ भाग्य के स्वामी होकर के पराक्रम में बैठे भाग्य को देख रहे हैं। अद्भुत, बिल्कुल। तो गोचर सपोर्ट, दशा सपोर्ट, और जातक सरकारी नौकरी किया, जातक सरकारी नौकरी किया। तो आप देखिए, बैठा करके इस कुंडली को बनाइए और आप जाके देखिए। और भी यदि अंदर अंदर जाएंगे, यहाँ पे शुक्र में, शनि में, राहु में, चंद्रमा, तो और भी उसके अंदर भी आपको फेवरेबल दशाएं मिलेगी। चंद्रमा में मंगल का कहीं ना कहीं वो प्राण सूक्ष्मदर्शी वो मिलेगा ही मिलेगा आपको, क्योंकि मंगल पराक्रम के कारक हैं और यहाँ जातक पराक्रम का काम करने के लिए ही गया था। मिलेगा, आप जाके सर्च कर लीजिए, आनंद आएगा। डेट ऑफ बर्थ मैंने यहाँ पे लिख रखा है 22 जुलाई 1983, 12:30 PM, कोलकाता। जाके सर्च कीजिए आप। अब पुत्री संतान के बारे में, क्योंकि हमने बताया था कि शुक्र और केतु ने मिलकर के पुत्र संतान दिया। अब पुत्री संतान का क्या योग बना है वो थोड़ा सा देखते हैं। तो इनको सूर्य में शनि का दशा चला 16/5/2010 से लेकर के 28/4/2011 तक, और संतान पुत्री संतान कब हुई तो 23 जून 2010 को। अब यहां पे आइए, फिर शुक्र में शनि में शनि 16 मई 2010 से लेकर के और 10 जुलाई 2010 तक चला। अब थोड़ा सा समझिए, सूर्य किसके नक्षत्र में बैठे हैं यहां पे देखिए। सबसे पहले संतान के लिए हम सप्तम भाव को देखेंगे। अब चूंकि दूसरे संतान का बात हो रहा है, ध्यान रखिएगा, दूसरी संतान की बात हो रही है, तो सप्तम से हम नहीं देखेंगे, बल्कि पहला संतान हम पंचम से देखते हैं और दूसरा संतान हम सप्तम से देखेंगे। तीसरा संतान हम यहां से देखते हैं, ये भी सूत्र के अंतर्गत ही आता है। तो दूसरा संतान हम कुंडली के सप्तम भाव से देखेंगे। अब सूर्य किसके नक्षत्र में बैठे हैं, तो सूर्य यहां पे है शनि के नक्षत्र में बैठे हैं। सूर्य शनि के नक्षत्र में बैठे हैं, और शनि का अंतर जब आया, सूर्य भी यदि पंचम भाव के स्वामी बने या सूर्य की दशा चले, तब भी जातक को पुत्री संतान होता है। सूर्य भी यदि कुंडली के पंचम भाव में स्वराशि गति में बैठ जाए, तभी पुत्री संतान देते हैं। एक नहीं बल्कि 3-4 पुत्री संतान देते हैं वो। अब शनि किसके नक्षत्र में बैठे हैं, तो शनि यहां पे मंगल के नक्षत्र में बैठे हैं, और मंगल कुंडली के सप्तम भाव का स्वामी है। देखिए, एक सूत्र मिल गया हमारा, सप्तम भाव के स्वामी है मंगल। अब शनि जो है वो कैसे हैं, तो शनि नपुंसक ग्रह है। शनि नपुंसक ग्रह आप जानते हैं, और मैंने आपको बताया कि सूर्य की महादशा पुत्री संतान देती है, और शनि नपुंसक ग्रह है। अब सूर्य जो है वो बैठे किसके नक्षत्र में, शनि के नक्षत्र में, और शनि मंगल के तरह बैठे हैं, और मंगल कुंडली के सप्तम भाव का स्वामी है, और मंगल जो है कुंडली के भाग्य भाव में यहां बैठा हुआ है। अब इनको और आगे आते हैं, थोड़ा सा एग्जैक्ट डेट पे आते हैं। 22 जून 2010 से लेकर के, देखिए 22 जून एकदम करीब आ गया 25 जून के, और 25 जून 2010 में सूर्य में, राहु में, शनि में मंगल चला, मिल गया, मंगल आ गया। महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंदशा और प्राणदशा में जो है, सूक्ष्मपति दशा में जो है वो मंगल आ गया यहाँ पे। तो मंगल के यहाँ पे रोल आ गया, तो मंगल का रोल आएगा ही आएगा, और गोचर में भी आएगा, मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे पुत्री संतान। अब मंगल किसके नक्षत्र में बैठे हैं, तो मंगल बैठे यहाँ पे, मंगल यहाँ पे बैठे हैं गुरु के नक्षत्र में, और राहु के सर्व नक्षत्र में। तो मंगल का यहाँ पे, अब चूंकि शनि की जो अंतरदशा है, शनि नपुंसक ग्रह है, तो यहाँ पे शनि, सूर्य में शनि ही चल रहा है, और मंगल का उसमें बीच में रोल है, तो इनको पुत्री संतान की प्राप्ति यहां पे हुई। अब जब उस दिन का आप गोचर लगाएंगे 23 जून 2010 का, तब क्या देखेंगे, क्या सप्तम भाव, यही सप्तम भाव दूसरी संतान के लिए क्या उसका सपोर्ट है, क्या उसका सपोर्ट बन रहा है यहाँ पे। तो आइए हम देखते हैं थोड़ा सा बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अब यहाँ पे संतान भाव पे हम देखेंगे कि संतान भाव पे मंगल की दृष्टि है क्या, तो देखते हैं। तो यहाँ संतान भाव के स्वामी यहाँ पे देखिए गोचर में, ये जो मैंने लगाया है, तो ये संतान भाव के स्वामी जो है शनि बने। शनि कहां चले गए, तो शनि चले गए कुंडली के 12वें भाव में, और पंचम भाव पे जो है वो मंगल की 7वीं दृष्टि का पड़ना, तो ये पुत्री संतान का योग का निर्माण करेगा, क्योंकि वो शनि जो है, जो अंतरदशा के स्वामी है, वो मंगल के नक्षत्र में, महादशा में अंतर और प्रत्यंतर दोनों ही शनि का है, भूलिएगा मत, वो मंगल के नक्षत्र में है। तो पुत्री संतान का यहाँ पे निर्माण उन्होंने किया, पुत्री संतान यहाँ पे जातक को दिया। और जो दूसरी संतान का भाव, जो सप्तम भाव है, उस पे चंद्रमा की दृष्टि पड़ रही है, और चंद्रमा आपको पता है कि चंद्रमा पुत्री संतान के कारक है, तो यहाँ पे चंद्रमा की दृष्टि पड़ी, और यहाँ पे राहु की भी दृष्टि पड़ी, और यहाँ पे जो है मंगल जो है तो राहु के नक्षत्र में बैठे हुए, राहु की दृष्टि भी कुंडली के सप्तम भाव पे यहाँ पे पड़ती है। तो इतना सपोर्टिव होता है गोचर और जो महादशा का समन्वय यदि आप बैठाएंगे, एकदम बिल्कुल सटीक आएगा।
अब यहाँ पे गोचर में आप ये मत देखिएगा सप्तम भाव को, नहीं, यहाँ पे आप संतान पे देखिएगा, संतान भाव पे किस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, क्योंकि गोचर में हम सप्तम से नहीं लगाएंगे, वो हम सिर्फ यहाँ लग्न कुंडली में लगाएंगे, मेन जो मुख्य कुंडली है। तो यहाँ पे पंचम पे मंगल की दृष्टि पड़ रही है, और मंगल का यहाँ पे रोल है, क्योंकि शनि ऑलरेडी मंगल के नक्षत्र में ही बैठे हुए हैं और सूर्य शनि के नक्षत्र में बैठे हुए हैं। तो सूर्य शनि के समान फल देंगे और शनि मंगल के समान फल देंगे। नक्षत्रों का बहुत महत्व है, नक्षत्रों पे भी चर्चा मैं करूंगा प्रत्येक नक्षत्रों के हिसाब से कि नक्षत्र में जन्म लेने के क्या फल होते हैं, कैसा होता है, इत्यादि इत्यादि। बड़ा महत्वपूर्ण है, नक्षत्रों का समन्वय यदि हो जाए, गोचर ग्रह और आपकी दशा, आपका काम होगा ही होगा। तो आपके पास यदि कोई पूछने आता है, मान लीजिए कि मेरी नौकरी लगेगी क्या, मैं जून में एग्जाम देने वाला हूं, 2023 में मेरी नौकरी लगेगी, महादशा देखिए, अंतर देखिए और प्रत्यंतर देखिए वो किस नक्षत्र में बैठे हैं, और उस समय जब उसका एग्जाम होने वाला, जब वो एग्जाम में जाने वाला है या रिजल्ट निकलने के जब समय यदि है उसका, यदि कोई एग्जाम दे के आया और बोला मैं एग्जाम दे के आया हूं, क्या मेरा रिजल्ट में मेरा नाम आ जाएगा, गोचर बैठा लीजिए, महादशाओं को देख लीजिए, नक्षत्रों को जरूर देखना है, नहीं तो आपका प्रेडिक्शन वहां पे फेल हो जाएगा। और बैठा करके उसको बता दीजिए और उस दिन का गोचर बना लीजिए, सपोर्ट कर रहा है तो निस्संदेह उसकी नौकरी लगेगी। छठे भाव को नहीं भूलना है, छठे भाव का स्वामी ही कर्म भाव में बैठा हुआ है यहाँ पे, और कर्म भाव का स्वामी कर्म भाव में ही बैठा हुआ है। अत्यंत और भी बहुत सारी चीजें हैं, यदि अंदर न जाऊंगा तो आपको बहुत सारी चीजें देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। तो यकीन है आपको आनंद आया होगा, बहुत ही आनंददायक विषय था आज का। मैं जल्दी जल्दी इसीलिए बोलता हूं कि वीडियो बहुत लंबा ना बने। तो यदि आपको मेरी बातें अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर ऑन कीजिए कि नया वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। तो आपका दिन मंगल में से मंगल कामना के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार।